स्वागत आज आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला पे। दोस्तों, आज का जो हम सेशन करने वाले हैं, हम विलोपन जो है कल बता दिया गया था। विलोपन पूरा बता दिया। अगर विलोपन नहीं देखे तो जाके विलोपन देख लीजिए। उसमें ऑब्जेक्टिव भी बताया गया और साथ में सब्जेक्टिव भी बताया गया, तो उसको देख लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रतिस्थापन भी समझ में आ जाएगा। तो प्रतिस्थापन को समझने के लिए आपको सबसे पहले विलोपन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर विलोपन समझ में आ रहा है तो आप प्रतिस्थापन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम अपने दिन की स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरीक़ा से। दोस्तों, ज़िंदगी में इतना भी बिजी ना रहो कि तुम अपने को छोड़ दो, लेकिन ज़िंदगी में इतना भी फ्री मत रहो कि तुम अपने माँ बाप के सपना को छोड़ दो। चलिए इसके साथ हम अपने दिन को शुरुआत करते हैं और आज का जो सेशन करेंगे हम वो करेंगे मैथ में। वो रहेगा आपका प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन बता दिया गया है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है आपका, जैसा कि ये पिछले वाले वीडियो में भी यही बताए थे। हम थोड़ा सा आपको दोनों रूल बता देते हैं, ठीक है। ये था, विलोपन में भी यही था, लेकिन प्रतिस्थापन में भी यही है। अब आप कहेंगे कि सर एक ही सवाल को बार बार बता रहे। नहीं भाई मेरे, इसमें क्या है कि इससे थोड़ा सा आसान पड़ेगा और थोड़ा समझ में आएगा। इसके बाद जो आप जैसा कहेंगे वैसा बना देंगे, लेकिन रूल अगर याद रहेगा तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ध्यान रखेंगे आप। चलिए हम बनाते हैं आज इसको प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, प्रतिस्थापन मतलब होता है एक वस्तु को दूसरे जगह पर स्थान पर रखना, प्रतिस्थापित कहलाते हैं। यानी एक मान को दूसरे मान में पूर्ण करना प्रतिस्थापित कहलाता है। जैसे कि हमें एक मान निकालना होगा। एक मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो फिर x निकालिए आप या फिर y निकालिए, दोनों में से कोई एक को निकालिए। तो हम क्या रखते हैं, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर आप रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। रूल फॉलो करेंगे तो आपको कहीं भी प्रतिस्थापन में दिक्कत नहीं आने वाली। क्या बोले हैं हमने, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर। अब ध्यान रहना आपको कि फर्स्ट को हल करना है। तो हल करने का मतलब ये होता है कि किसी एक का मान निकाले आप, ठीक। या तो x निकालिए या तो फिर y। आप कहेंगे कि सर x निकालिए। चलिए हम x निकाल के देखते हैं, 14 माइनस y। और ये जो नया निकल के आया ये मेरा हो जाएगा तीसरा। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो लाइक कर लीजिए। अब देखिए, अगर ये x का मान इतना आया है, अब हमें क्या करना होगा, आगे ध्यान दीजिए। अब बच गया है एक समीकरण सेकंड, और निकल के आया है समीकरण थर्ड में किसका मान, x का मान। तो हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में समीकरण थर्ड को प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। क्या लिखे हैं, समीकरण सेकंड में समीकरण थर्ड को प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण मेरा सेकंड क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। अब हमें इसमें प्रतिस्थापित किसको करना है, 3 वाला को। तो 3 वाला मेरा क्या निकल के आया, x का पूरा मान निकल के आया है 14 माइनस वाई। तो हम क्या करेंगे, x जहाँ है वहाँ पे 14 माइनस वाई को रख लेंगे, और एक y तो पहले से था, एक 4 यहाँ। अब यहाँ तक क्लियर हुआ, तो क्लियर हो गया तो कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने के बाद बताइए कि हाँ सर यहाँ तक क्लियर हो गया। हम आपको आगे बताएंगे, आप इसको मिटाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम थोड़ा सा मिटा के आगे चलते हैं। अब अगला देखिए, अब हमें क्या निकलेगा, y निकलेगा, क्योंकि हम x रखे थे। तो x रखेंगे तो y निकलेगा, y रखेंगे तो x निकलेगा, उल्टा। अब ध्यान देना है, तो यहाँ पे y और y माइनस माइनस। तो माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन लिखते हैं माइनस। दोनों के पीछे एक एक छिपा, इसीलिए यहाँ पे आगे 2 y। एक 4 इसके पीछे प्लस है तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, इसके पीछे प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस 2y बराबर 14 में से 4 को घटा दो, माइनस प्लस माइनस, माइनस में ज़्यादा है इसीलिए 10 यहाँ पे हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, इसीलिए y बराबर हो गया 10 और बट्टे में 2, यानी y का मान मेरा आ गया 5। यहाँ तक क्लियर। कमेंट करते रहिए दोस्तों, कमेंट कीजिएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको ये समझ में आ रहा है। और कमेंट करने के साथ साथ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हम डालें तो आप तक ज़रूर पहुंच जाए और आप जल्द से जल्द देख सकें और आगामी एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर से पास कर सकें। चलिए ये y हो गया। अब हम x निकालेंगे।
y का मान तो निकाल लिए, अब हम x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, समीकरण हम बताए थे, ये समीकरण फर्स्ट में क्या निकल गया है y ना, तो y का मान रखने पर हम अभी बताया आपको कि अगर यदि y हम रखें तो x निकलेगा और यदि x रखेंगे तो y निकलेगा। तो समीकरण पहला मेरा था x प्लस वाई बराबर 14, ऐसा था। अब हम x का रखेंगे, क्योंकि सॉरी y रखें तो x निकलेगा, तो x को तो ऐसे ही छोड़ना है। y का मान मेरा 5 आया तो y का मान 5, 14। अब जाति वाले को जाति जगह लेके चले जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा 9। दोस्तों ये सब बताने की चीज़ नहीं है, आपको ये सब छठा तक में ही क्लियर हो जानी चाहिए, ये सब बताने की चीज़ नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा हम हिंट्स भी दे देते हैं कि आप लोग समझ जाइए। तो x का मान मेरा 9 आ गया। अब आपको थोड़ा सा डाउट ये होता है कि सर आप x पे निकाले थे पहले, अगर हम y पे निकालना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आप y पे भी निकाल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर तो नहीं मिलेगा। और इसका जो प्रूफ डर था मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है विलोपन विधि में, आप प्रूफ जाके देख सकते हैं कि हमें कैसे प्रूफ करेंगे कि पता चलेगा कि हमें ये सवाल सही है या गलत। ऑब्जेक्टिव में भी हम ऐसे बताए हैं आपको कि कैसे सही करेंगे, कैसे गलत है कि जाँच करना है, ये खुद से आप कर सकते हैं। किसी पर आपको कोई, आप पे खुद को खुद ट्रस्ट करना है और आपको खुद पे विश्वास करना है कि हमें कैसे कैसे इसको सही करके जांच करना है कि कैसे ये गलत है या सही है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। अब आपके डॉट जो था वो डॉट को थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। डॉट ये होगा कि मान लीजिए सर आप लिए थे x, लेकिन यदि मेरा मन है कि हम y ले तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, आप लीजिए y ही लीजिए। क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपका ये है, आपको कहना है कि y रखिए, x निकलेगा, तो हम y रखेंगे तभी x निकलेगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 14 माइनस x। ये नया क्या निकल के आया, समीकरण थर्ड। अब वही कंडीशन अपनाना है आपको, क्या, समीकरण सेकेंड में समीकरण थर्ड को प्रतिस्थापित करने पर, इतना समझ जाएंगे। समीकरण सेकंड है मेरा x माइनस वाई बराबर 4। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना, 4 है ये 4, हम पहले x रखे थे लेकिन अभी हम निकाले हैं y, ये ध्यान रखना है। तो इस y के बदले में ये पूरा आएगा, तो x को ऐसे ही छोड़ देना है। इस y के बदले में हम 14 माइनस एक्स रखेंगे बराबर, सॉरी 14 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 4। क्लियर यहाँ तक? अब आगे देखिए, x है माइनस 14 हो गया प्लस x हो गया बराबर 4 हो गया। क्लियर यहाँ तक? अब ये कहेंगे कि आप सर ये माइनस कहाँ से लिया, ये प्लस कहाँ से लिया? भाई मेरे, इस y का पूरा जो मान है 14 माइनस एक्स है, एक माइनस, ये तो अलग से फार्मूला का था यहाँ सवाल में, तो इसीलिए इस माइनस से दोनों का गुना हो गया। डबल चिन्ह के साथ एक साथ संख्या नहीं उतारा जा सकता है, इसीलिए हम माइनस से दोनों को गुना कर दिए। तो अब हमें यहाँ क्या आ गया, एक्स माइनस 14 प्लस एक्स बराबर 4। तो x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 4 प्लस 14 यानी 2x बराबर 18, इसीलिए x बराबर 18 बट्टे में 2 यानी 9। क्या आपको पहले भी 9 आया था x का मान? बिल्कुल आया था। अब आप कहेंगे कि आप x निकाल लिए, ठीक है, अब हमें y भी निकाल के दिखाइए कि y 5 आता है या नहीं, तो हम वो भी आपको निकाल के दिखा देते हैं। आप समीकरण सेकंड भी रखिए या फर्स्ट भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आपको रख के दिखाते हैं क्या है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया आप। अब देखिए, समीकरण फर्स्ट में x आया था ना, x का मान रखने पर जो निकल के आएगा वही मान रखेंगे आप, x का मान रखने पर तब जाके y निकलेगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना था, 14। x का मान मेरा आया था 9, अब y कुछ नहीं था तो y ये तो निकालना है 14। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई, y बराबर हो गया आपका 5, राइट। अब एक डॉट और, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे x था तब तो निकाल दिए। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई संख्या दे दे तो कोई बात नहीं फिर भाई, जो आपका रूल कह रहा है वही कीजिए। आपको कहीं भी डॉट नहीं कुछ करना है, जो रूल कह रहा है वही कीजिए। रूल ये कह रहा है कि यदि हमें x का मान निकालना है या फिर y का, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक मान निकालेंगे।
यदि समीकरण फर्स्ट को हल करते हैं, फर्स्ट को हल करने पर, तो हम चाहेंगे तो x भी निकाल सकते हैं और y भी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि x निकाल रहे हैं तो 14 माइनस वाई, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, पूरे x का मान 14 माइनस वाई और बट्टे में 2, मेरा नया बन के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहेंगे आगे, आगे आपका क्या रूल कह रहा था, समीकरण सेकंड में समीकरण थर्ड को प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण सेकंड क्या है आपका, 3, हम बता देते हैं आपको, आप समझिएगा, 3 यहाँ पे 3 गुना है इसके बीच में, x का पूरा मान जितना है उतना बैठाइए, 14 माइनस वाई अब बट्टे में 2, माइनस वाई है तो y बराबर 4। बस आपका ये जो आप इसको खंडित करके बनाएंगे, ये हम नहीं बताएंगे आपको, इसलिए नहीं बताएंगे कि आप लोग को भी देखें कि आप लोग कहाँ तक समझे हैं और कहाँ तक जाने हैं। अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं उम्मीद है कि हम इसको बताएंगे आगे प्रोसेस आपको। यदि ऑफलाइन में भी अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो ऑफलाइन में भी हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कॉमेंट कीजिएगा तो भी हम बता देंगे। आई होप यहाँ तक आप लोग वाई का मान निकालिएगा और एक्स का मान निकलेगा, आपका आंसर जो आएगा वो आपका आंसर होगा। आप प्रूफ करना तो हम बिल्कुल बता दिए, आप खुद से भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रूफ करना है तो आपका x और y का मान आएगा, जितना इस पर बैठा दीजिएगा आपको बराबर मिल जाएगा। आई होप अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों में तो शेयर करना नहीं भूलिए, और नए हैं तो बेल आइकन को तो दबा लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किसी के हंसने का वजह बनो, रुला तो हर कोई देता है। थैंक यू, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।